शहजादा अहमद और परिवानों की कहानी। शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मंझले का अली और छोटे का नाम अहमद था। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी पुत्री को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण भी किया। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान नियुक्त किए थे। वह बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि अपनी भतीजी का विवाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुग्ध हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उसका विवाह शहजादी के साथ हो जाए। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यह तो स्पष्ट हो गया था कि अगर उसका विवाह किसी बाहरी राजकुमार से किया जाएगा तो उसके तीनों ही पुत्र दुखी हो जाएंगे। संभव है कि शहजादी को हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई आत्महत्या भी कर सकता है। यह भी संभव है कि उनमें से कोई क्रोध के वशीभूत होकर अपने पिता से ही विद्रोह कर बैठे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का विवाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी हो जाएंगे और सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। इस निराशा की स्थिति में भी वे न जाने क्या करें। बादशाह अजीब उलझन में पड़ गया था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई भी समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों पुत्रों में से वह अपनी भतीजी नूर तिहार के लिए किसी का चुनाव किस आधार पर करे। फिर एक दिन उसने तीनों को अपने पास बुला लिया और कहा, बेटो, तुम तीनों ही नूर तिहार के साथ विवाह करना चाहते हो। नूर तिहार सभी से ब्याही नहीं जा सकती, किसी एक से ही ब्याही जाएगी। मेरी नज़र में तुम तीनों बराबर हो। मैं किसी एक को नूर तिहार के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में यह विचार पैदा नहीं करना चाहता कि मैं उन्हें घटिया समझता हूँ। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। यह तो स्पष्ट ही है कि तुम में से 2 को नूर तिहार से हाथ धोना है और इस कारण इन 2 को दुख भी होगा, किंतु उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। इसलिए तुम तीनों के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी भी नहीं आएगी और कोई एक किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। मैंने यह उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लेकर आओ। एक शहजादे का एक भेंट लाना ही यथेष्ट है। जिस शहजादे की भेंट मेरी निगाह में सबसे विचित्र होगी उसी के साथ शहजादी नूर तिहार का विवाह होगा। इस प्रकार इस विवाह का फैसला मेरे हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों के भाग्य और पुरुषार्थ के हाथ में होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त और बराबर मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों ही इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे और इसका जो भी फल होगा उसकी तुम्हें कोई और किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज़ लाऊंगा और नूर तिहार का हाथ मेरे हाथ में ही दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को यथेष्ट दंड दे दिया और विदा कर दिया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वे इकट्ठे गए। फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से विभिन्न देशों को रास्ते जाते थे। 2-4 दिन वहां रहकर वे अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इसकी पहली शाम को उन्होंने एक साथ मिलकर भोजन किया था और कुछ समझौते भी किए। पहली बात तो यह तय हुई, कोई 1 वर्ष से अधिक यात्रा ना करे। जो कुछ लाना हो वह 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी बात यह तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ ही पहुंचे ताकि किसी को शक ना हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर किसी की यात्रा जल्द पूरी हो जाए तो वह इसी सराय पर आकर ठहर जाए और बाकी दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करे और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चले जाएं। फिर वे एक दूसरे के गले मिले और अगली सुबह चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज्य को देखना भी चाहता था। विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग से ही जाया जा सकता था, इसलिए वह कुछ दिनों की राह तय करके बंदरगाह पहुंच गया और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को चल पड़ा। 3 महीने तक समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंच गया। विष्णुगढ़ में वह एक बड़ी सराय में ठहरा जहां पर बड़े बड़े व्यापारी
ठहरा करते थे। सराय में उसे विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ का बड़ा बाजार कुछ ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार की वस्तुएं भी मिलती हैं। शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वह उसकी लंबाई चौड़ाई और शान शौकत को देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थी जो खूब बड़ी बड़ी और बहुत साफ सुथरी भी थी। उनमें धूप और गर्मी का असर ना हो सके इसके लिए उनके सामने बड़े बड़े साइबान लगे हुए थे, लेकिन इन साइबानों को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होता था और हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज़ के लिए वहाँ अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकान पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम से लगे हुए थे। कुछ कपड़ों पर बेलबूटे बने हुए थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों के चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि यह चीज़ें बिल्कुल ही वास्तविक लगती थी। बाजार में कई कीमती कपड़ों जैसे कमख्वाब, चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे। कहीं चीनी और शीशे के बहुत खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन भी थे। कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे भी रखे हुए थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर आया जहां पर सोने चांदी के बर्तन, गहने और जवाहिरात बिक रहे थे। हुसैन को यह सब देखकर आश्चर्य हो गया और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर न जाने कितना सामान होगा। शहजादा हुसैन को वहाँ की समृद्धि देखकर भी आश्चर्य हो रहा था। वह ब्राह्मणों का राज्य था और ब्राह्मण लोग रत्न जड़ित आभूषणों और रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर घूम रहे थे और कामकाज में भी लगे हुए थे। उनके दास तक सोने के कड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और बाजारों में भी घूम रहा था। उसने यह भी देखा कि विष्णुगढ़ में फूल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो वह सुगंधित फूलों के हार पहने घूम रहा है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता रहता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाजारों में घूमता और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वह थक गया था और इच्छा करने लगा कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वह सौहार्दपूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बिठाने लगा। हुसैन दुकान की चीज़ें देखता रहा और एक आध चीज़ उसने खरीद भी ली। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज़ लगाता हुआ निकला, एक गलीचा 30,000 अशरफियों का है, कोई इसको लेने वाला है क्या? हुसैन को आश्चर्य हुआ कि गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है। उसने दलाल को बुला लिया और पूछा, भाई गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना, यह कैसा गलीचा है? दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई तुम ना समझ सकोगी कि इसमें क्या खास बात है। वास्तव में मैं 30,000 अशरफी गलत बोल गया। इसका मालिक 40,000 अशरफी से एक कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन के जोर देने पर दलाल ने उसे गलीचा दिखाया। वह खूबसूरत और नरम था और लंबाई चौड़ाई में 4-4 गज का था। फिर भी उसमें कोई खास बात न थी। हुसैन ने कहा, यह तो एक अशरफी से अधिक के मूल्य का नहीं मालूम होता। दलाल ने कहा, देखने में यह ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस पर बैठकर जहाँ जाने की इच्छा करो यह वहीं पहुँचा देता है। हुसैन ने कहा, अगर बात ठीक है तो मैं इसके लिए 40,000 अशरफियाँ दे सकता हूँ, किंतु यह मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका यह गुण है? दलाल ने पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं? हुसैन ने उस सराय का नाम लिया जहाँ पर वह ठहरा हुआ था। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा दूँ, हम दोनों इस पर बैठें और उस सराय में जाने की इच्छा करें। अगर यह हमें लोगों को वहाँ तक पहुँचा देगा तो आपको विश्वास हो जाएगा और तभी मैं आपसे इसका दाम 40,000 अशरफी लूँगा। यह कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे पर बैठ गया और दोनों ने सराय के कमरे में जाने की इच्छा की। गलीचा हवा में उड़ा और उसने पलक मारते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। हुसैन इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उससे विश्वास था कि उसके भाइयों को इससे अधिक विचित्र वस्तु नहीं मिल सकती और अब नूरतिहार उसी की हो जाएगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 अशरफियाँ गिन कर दे दी। उसका काम पूरा हो चुका था और वह वापस जा सकता था, किंतु उसने सोचा कि अगर मैं अभी उस सराय में पहुँच गया तो मुझे महीनों तक सराय में रुक कर वर्ष के अंत तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं बहुत ज़्यादा
उब जाऊंगा। इसलिए उसने तय किया कि तब तक वह इस सुंदर देश की ओर ज़्यादा सैर करेगा और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखेगा। इसलिए उसने कई महीने नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बिता लिए। विष्णुगढ़ के राजा का नियम था कि वह सप्ताह में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाता था और उनके सुझाव और शिकायतें सुनता था और निर्णय लेता था। हुसैन भी वहां जाता और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली परिचय नहीं दिया था, फिर भी राजा उसकी चाल ढाल और तौर तरीकों से प्रभावित था और उसके साथ बड़ा कृपापूर्ण व्यवहार करता था। राजा उससे हिंदुस्तान के हालचाल और व्यवस्था के बारे में भी पूछा करता था। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने चला गया। यह मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से मढ़ा हुआ था। उसका देवस्थान गज लंबा और इतना चौड़ा था। उसमें मुख्य देव मूर्ति मानवाकार थी और ऐसे कलापूर्ण ढंग से स्थापित की गई थी कि भगतगण चाहे जिस ओर जाएं देवता उन्हें अपनी ही ओर देखता हुआ लगता था। देवता की आंखें रत्नों की बनी हुई थी। इसके बाद वह एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय को देखने गया जिसे नगर के मंदिर से भी अधिक ज़्यादा सुंदर बताया गया था। यह देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना हुआ था। यह उद्यान कई बीघे का था। इसमें तरह तरह के सुंदर फल फूलों आदि के वृक्ष भी लगे हुए थे और उसके चारों ओर 3 गज ऊंची दीवार खींची थी जिसमें वहां आवारा या जंगली जानवर ना घुस सकें। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था जिसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई जैसी थी। उसके पत्थरों को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा एक ही पत्थर का बना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा और 20 गज चौड़ा था। वह संगमरमर का बना हुआ था और वह पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि उसमें आदमी अपना चेहरा भी देख सकता था। इस देवालय का मंडप दर्शनीय था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहां सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। वे अपने पूजन में ऐसे मग्न हो जाते थे कि देखते ही बनता था। उनमें से बहुत से लोग ध्यान लगाए बैठे रहते। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सराबोर होकर घंटों नाचते रहते थे। कुछ भगतजन सुंदर सुरीले वाद्य वृंदों के साथ भक्ति के गीत गाते और कीर्तन करते रहते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते और देवताओं को भेंट करने के लिए सुंदर वस्तुएं और असंख्य द्रव्य लाते। इन विशेष अवसरों पर देश के प्रधान लोग तथा अन्य धनी लोग आकर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते। शास्त्री विद्वान आकर भांति भांति के प्रवचन और शास्त्रार्थ भी करते थे। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। अवधि की समाप्ति के कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे पर बैठकर उस सराय में जाने की इच्छा की जहां उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहां पहुंचा दिया। मंझला शहजादा अली व्यापारियों के एक दल के साथ फारस देश को रवाना हुआ था। 4 महीने की यात्रा के बाद शिराज में जो फारस की राजधानी थी वहां पर पहुंचा। वह जोहरियों के वेश में था। उसने साथ के व्यापारियों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। वे सब शिराज की एक सराय में उतरे। व्यापारी लोग व्यापार करने बाजार गए तो शहजादा अली भी बाजार पहुंचा और वहां की सैर करने लगा। शिराज के बाजार की सारी दुकानें पक्की थी और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी हुई थी। अली जैसे जैसे बाजार को देखता शिराज की समृद्धि पर आश्चर्य करता। वह सोच रहा था कि एक ही बाजार में करोड़ों का माल रखा हुआ है तो सारे बाजारों में कुल मिलाकर कितना माल रखा होगा और शिराज में कितना व्यापार होता होगा। बाजार में कई दलाल घूम रहे थे जो ग्राहकों को भांति भांति की वस्तुएं दिखाते थे। उसने एक दलाल को देखा जिसके हाथ में 5 गज लंबी और एक बालिश्त चौड़ी दूरबीन थी और वह उसका मूल्य 30,000 अशरफियाँ बता रहा था। अली को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दुकानदार से पूछा कि वह दलाल पागल तो नहीं है जो ऐसी मामूली दूरबीन के इतने दाम मांग रहा है। दुकानदार बोला, यह यहाँ का सबसे चतुर दलाल है और रोज हजारों का व्यापार करता है। कल तक तो यह भला चंगा था, आज अगर पागल हो गया हो तो कह नहीं सकते। वैसे अगर वह इस दूरबीन को 30,000 अशरफियों में बेच रहा है तो कोई खास बात जरूर होगी। आप मेरी दुकान पर ठहरिए, वह इधर ही आ रहा है। जब आएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका माल कैसा है। दलाल के पास आने पर उस दुकानदार ने उसे पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारी दूरबीन में क्या विशेषता है जो तुम इसका इतना दाम मांगते हो। उसने अली की ओर इशारा करके कहा कि यह तो तुम्हें पागल समझने लगे थे। दलाल ने अली से कहा, आप अभी चाहे मुझे पागल कहें, जब मैं दूरबीन की विशेषता बताऊंगा तो आप इसे ज़रूर खरीद लेंगे।
उसने दूरबीन को अली के हाथों में दिया और फिर उसे प्रयोग करने का तरीका पूरी तरह से बता दिया। उसने कहा, इसके दोनों सिरों पर 2 कांच के जैसे टुकड़े लगे हैं। आप दोनों से होकर अपनी दृष्टि बाहर डालिए। आप जिस चीज़ को देखना चाहेंगे वह चाहे हजारों कोस की दूरी पर हो, आपको इस तरह से दिखाई देगी जैसे कि आपके सामने ही रखी है। शहजादे ने कहा, भाई तुम्हारी बात का विश्वास किस प्रकार हो कि यह दूरबीन इतने दूर की चीज़ भी दिखा सकती है। दलाल ने दूरबीन उसके हाथ में दे दी और उसके प्रयोग की विधि दोबारा बताकर कहा, आप समय परीक्षा कर लीजिए। दोनों शीशों के बीच निगाहें जमाकर आप जिस वस्तु या व्यक्ति का ध्यान करेंगे उसे ऐसा स्पष्ट दिखेंगे जैसे वह आपसे 2-4 गज की दूरी पर ही मौजूद हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगले पार्ट में आपको कहानी का अगला भाग दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।